हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1NF यानी कि फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको 1NF आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब शुरुआत करते हैं 1NF की या फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। ठीक है, हर नॉर्मल फॉर्म के अपने खुद के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, यानी कि 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, 6NF कोई भी टेबल, डेटाबेस टेबल जिनके ऊपर एक एक करके ये स्टेप्स अप्लाई किए जाएंगे, इसका मतलब कि हर एक स्टेप के कुछ रूल्स हैं, इंडिविजुअल रूल्स जो कि उस टेबल पे अप्लाई किए जाएंगे। उस टेबल को उन रूल्स के अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि टेबल जो है अगली स्टेप के लिए तैयार होगी। हम एक ही बार में सारे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप डायरेक्टली जो है उसका फाइनल आउटपुट बना सकते हैं। बट कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा महारत हासिल होती है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है या बिगनर हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो 1NF के जो रूल हैं वो है कि एक टेबल में एटॉमिक वैल्यूज़ ही होनी चाहिए। ठीक है, अभी एटॉमिक वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। एटॉमिक जो है ये एटम से बना है और एटम का मतलब हम सब जानते हैं किसी भी एलिमेंट का लिस्ट यूनिट। ठीक है, सबसे लिस्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो एटम कहलाता है। हालांकि एटम के भी सब पार्ट्स होते हैं बट वो कंसिडरेबल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे एटम यूज़ करने का मतलब द लिस्ट यूनिट ऑफ अ एलिमेंट। उसी तरह से किसी भी टेबल का लिस्ट एलिमेंट, और हम सब जानते हैं किसी भी टेबल का लिस्ट एलिमेंट कौन सा होता है, उसका टपल या फिर ब्लॉक। ठीक है, ये तो टोटल मिला के अगर हम इस टेबल में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल मिला करके यहाँ पे 12 टपल्स हैं। ठीक है, तो ये टपल्स जो है ये हर एक एटम की तरह रिएक्ट करते हैं। तो हर एक टेबल के अंदर जितने भी टपल्स हैं उनके अंदर एटॉमिक वैल्यूज़ ही होनी चाहिए, यानी कि रिपीटेड वैल्यूज़ या फिर हम बोल सकते हैं एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एटॉमिक वैल्यू के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। कैसे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, देखिए ये टेबल देखिए, ये हमने स्टूडेंट टेबल बना रखी है। इसमें स्टूडेंट आईडी है, नेम है और कोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो 1 2 3 तीन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एंटर कर रखी है, राज, ज्योति और हर्ष। यहाँ तक तो सिंपल है। अब इधर देखते हैं, राज ने 3 कोर्स ले रखे हैं, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स। मैंने तीनों जो है इसी कॉलम में डाल दिए, मेरा काम आसान हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिए। अब बात करते हैं ज्योति की, उन्होंने DBMS ले रखा है। ठीक है, फिर बात करते हैं हर्ष की, उन्होंने 2 सब्जेक्ट ले रखे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स और CAD। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, काम आसान करने के लिए मैंने एक ही कॉलम के अंदर यहाँ पे 3 सब्जेक्ट भर दिए और इस कॉलम में मैंने 2 सब्जेक्ट भर दिए, लेकिन ये आपके 1NF का वायोलेशन है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ही होता है 1NF, और वो क्या कहता है कि टेबल के अंदर एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट यानी कि कोर्स वाले एट्रीब्यूट में मैं मल्टीपल वैल्यू डाल रहा हूँ, ये अलाउड नहीं है, यानी मल्टीपल या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अलाउड नहीं है। दूसरा, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स भी अलाउड नहीं है। कंपोजिट कैसे, कि भाई ये तीनों मिलाकर के इसका कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं आ सकता। क्लियर है, कंपोजिट कैसे, कि भाई यहाँ पे जैसे अगर मैं देखूँ तो 3 सब्जेक्ट को मिलाकर के मैंने एक कोर्स वाला कॉलम फिल कर रखा है, तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, या फिर अगर हम ऐसा करें कि अगर मैं जैसे कि है ना कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 कर दूं, तो वहाँ पे क्या होगा कि टोटल जैसे मैंने कोर्स 1 कर दिया, उसमें एक कोर्स का नाम, कोर्स 2 कर दिया दूसरे कोर्स का नाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोर्स के मल्टीपल कॉलम हो गए। तो उन तीनों जैसे कि सपोज जैसे कि 2 कॉलम्स हैं जिसमें मैंने एक एक सब्जेक्ट लिख रखा है, तो 2 कॉलम को मिला करके एक एट्रीब्यूट बन रहा है, तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया, तो ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉलम रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे कॉलम कैसे रिपीट हो रहा है, कोर्स 1, कोर्स 2, इस तरह से कॉलम भी रिपीट हो रहा है। तो कुल मिलाकर के मल्टी वैल्यूड या कंपोजिट एट्रीब्यूट्स अलाउड नहीं है, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। तो अब हम इसको बनाते हैं 1NF के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 ही रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस टेबल को बनाता हूँ। SID, नेम एंड कोर्स। ठीक है, सबसे पहले है 1 यानी कि राज, ये एंट्री करी मैंने। अब DBMS, तो ये आ गया भाई DBMS। अब ये रो कंप्लीट, मैंने 2 हटा दिए एक बार। ठीक है, अब वापस 1 आएगा, राज।
ठीक है। अब उसका दूसरा सब्जेक्ट OS, ठीक है। अब फिर से आएगा राज, ठीक है। उसका तीसरा सब्जेक्ट है CN। ये आपने देखा, ये होता है एटॉमिक वैल्यू कन्वर्जन। एक ही कॉलम में, एक ही टपल में मल्टीपल वैल्यू डाल रखी थी, मैंने देखिए उनको इंडिविजुअल कर दिया है। तो यहाँ पे क्या, अब हर एक टपल में एक एक इंडिविजुअल वैल्यू आ रही है, एटॉमिक वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यही होता है एटॉमिक वैल्यू कन्वर्जन, ठीक है। मल्टी वैल्यूज को एक एक करके डिवाइड कर देना। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो रिपीटेशन हो रहा है, तो ये 1NF का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्यों, मैंने क्या बताया था कि हम हमेशा क्या कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप के थ्रू ही इसको नॉर्मलाइज करेंगे। तो यहाँ पे डेटा रिपीट हो रहा है, आई न्यू इट, ठीक है। ये 1 हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बट ये 1NF का इशू नहीं है। उसका इशू खाली क्या है, एटॉमिक करना है। ये फर्स्ट स्टेप है, तो हम वही अप्लाई करेंगे। तो रिपीटेशन वाली जो है वैल्यूज, जो प्रॉब्लम जो है वो आने वाले जो नॉर्मलाइज फॉर्म है उनमें दूर हो जाएगी। यहाँ पे खाली हमें इनको एटोमाइज करना है, दैट्स इट। अब ले लिया हमने सेकेंड ज्योति, ठीक है। ये ले रहे हैं DBMS, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर DBMS तो ऑलरेडी राज के पास है, तो यहाँ तो ऑब्वियसली बात है, 2 की वैल्यू मर्ज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी DBMS वापस रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरा है हर्ष, ठीक है। इन्होंने एक तो ले रखा है CN, ठीक है, और एक इन्होंने ले रखा है हमारा KED। तो ये देखिए, ये मेरी नॉर्मल टेबल थी, नॉर्मल मतलब कि सिंपल टेबल है, इसको मैंने 1NF में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये आपकी 1NF टेबल है, ठीक है। सभी वैल्यूज एटॉमिक के किसी भी टपल में एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो ये 1NF का रूल फॉलो कर रही है कि एटॉमिक वैल्यूज आ चुकी है। भले नंबर ऑफ रोज बढ़ाना पड़ गया, वो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1NF में क्या सीखा, सभी वैल्यूज इंडिविजुअल होनी चाहिए, यही एटॉमिक वैल्यू कहलाता है। नंबर ऑफ रोज इंक्रीज करना पड़े तो हम कर सकते हैं, यही 1NF का कंसेप्ट है। अब एक चीज़ और कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो मैंने राज की एंट्री कंटिन्यूटी में कर दी है, ठीक है, ज्योति की एंड देन हर्ष की, इन्हीं मैंने न्यूमेरिक वैल्यू को जो है असेंडिंग ऑर्डर में रखते हुए इनको अरेंज किया है, ठीक है। तो अगर मैं ये चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि 1 राज DBMS, देन 2 ज्योति DBMS एंड 3 हर्ष CN, ठीक है। यानी कि एक बार इन तीनों की एक एक एंट्री कर सकता हूँ। देन उसके बाद में जो है राज की वापस एंट्री रिपीट एंड थर्ड हर्ष की एंट्री रिपीट, और उसके बाद में लास्ट की वापस राज की रिपीट। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट जो है, ऑर्डर सीक्वेंसिंग जो है वो इतनी मायने नहीं रखती है। मायने क्या रखता है, खाली एटॉमिक वैल्यूज में कन्वर्ट करना, इंडिविजुअल रिकॉर्ड क्रिएट कर देना, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका मेन टारगेट रहता है। हालांकि जब टेबल्स ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम से बचने के लिए है कि कोई रो आखिर कितनी बार रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पे मुझे पता है ये वाली रो 3 बार रिपीट होगी, ठीक है, ये वाली रो जो 2 बार रिपीट होगी। तो कोशिश ये कीजिए, टेबल अगर सिंपल है तो आप कोई भी ऑर्डर रख सकते हैं, लेकिन अगर टेबल ज़्यादा बड़ा है या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो आप जो है सीक्वेंसिंग के बजाय पहले एक पूरा सेगमेंट कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरा सेगमेंट, फिर तीसरा सेगमेंट। इस तरह से जो है आप आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट था हमारा अबाउट 1NF। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको 1NF या फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई अगर आपके पास में क्वेरी है या कोई सजेशन या फीडबैक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इस वाले वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने इससे पहले जो वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस के लिंक और उनके नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो कोई भी टॉपिक आपको इंटरनेट पे बहुत सारी जगह मिल जाएगा, ठीक है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको सबसे सिंपल लैंग्वेज में और सबसे सिंपल एग्जाम्पल देते हुए जो है किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। और साथ के साथ नोट्स देने का हमारा रीज़न ही यही है कि जो हमने यहाँ पे इस वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट किया है उसको एज आप टेक्सचुअल फॉर्म में भी जो है रिट्रीव कर सकें। तो हमारी सिंपल लैंग्वेज जो है इसका रखने का मेन मकसद ही यही है, और सिंपल एग्जाम्पल लेने का मकसद ही यही है कि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है। क्योंकि जब तक ब्रेन के अंदर किसी चीज़ का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम हमारी खुद की लैंग्वेज उस टॉपिक पे तैयार नहीं कर सकते। और हमारा मकसद खाली आपको पका पकाया मटेरियल देने का नहीं जिसको आप खाली बस याद करें और एग्जाम में लिख दें। हमारा मकसद है कि आप इन चीज़ों के कंसेप्ट को समझें ताकि आप एक बेहतर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस डिज़ाइनर या डेटा इंजीनियर बन सकें। क्योंकि आज का टाइम डेटा का है, ठीक है। डेटा इंजीनियर की रिक्वायरमेंट इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अगर हम बात करें तो हर 100 में से 10 वैकेंसी जो आ रही है वो डेटा इंजीनियर्स की आ रही है। तो उसके लिए आपको ये कंसेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे इस चैनल को आप प्रमोट कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के बीच में, और अगर कोई और सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी हमारी तरफ से वेलकम है। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।